Riley's dead. He is. I'm so sorry. Remember, brothers and sisters, have faith that in the Bible, every time they mention an angel, when an angel appears to we humans, we are afraid. And an angel of the Lord appeared to them on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was terrified. Just as the gates are always open. How else does the gospel spread? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिडनाइट मास की बुक 6th एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स को। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी मिडनाइट मास की लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है एरिन को दिखाते हुए, जहाँ पे राइली पूरी तरह जल चुका होता है और फिर एरिन एक सदमे के साथ वापस आइलैंड की तरफ जाती है। अब एड को दिखाते हैं जो सोकर उठता है और उसे राइली की तरफ से एक लेटर मिलता है और वारेन को भी एक लेटर मिलता है। अब एरिन आइलैंड पे पहुंचती है और फिर वो चर्च के सामने से निकलती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि आज रात ईस्टर वाइजल की खुशी में मिडनाइट मास चर्च में होने वाली है। और फिर एरिन पहुंचती है सैरा के घर पे। अब एरिन सैरा को सब कुछ बता देती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ आप सोच रही होगी कि मैं पागल हूँ और मुझे भी यही लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ। पर सैरा एरिन को एक कहानी सुनाकर शांत करती है। अब सैरा एरिन को अपने साथ लैब में ले जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे को बताया कि राइली धूप में जल के मर गया और ऐसा ही कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और फिर सैरा अपनी माँ का खून धूप में रखती है और वो खून तुरंत ही जल जाता है। और फिर सैरा बताती है कि मेरी माँ अचानक से ही जवान हो रही है जिसका कोई भी रीज़न नहीं है। और तभी मिल्ड्रेड वहाँ पे आ जाती है और अब वो बिल्कुल यंग हो गई थी। अब हमें बेव को दिखाते हैं जो मॉन्सिग्नार से मिलने पहुंचती है और फिर बेव फादर को कन्विंस करती है कि आज रात मिडनाइट मास में आपको सबको बताना ही होगा कि आप आखिर हो कौन। और अब हमें इस आइलैंड के लोगों को भी भगवान के चमत्कार में शामिल करना होगा। और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि मिडनाइट मास में आज आइलैंड के लोगों को वैम्पायर में बदला जाएगा। अब सीन वापस सैरा के घर पे जाता है, जहाँ पे सैरा एरिन और मिल्ड्रेड को अपनी एक थ्योरी से समझाने की कोशिश करती है कि आखिर आइलैंड पे हो क्या रहा है। सैरा बताती है कि आइलैंड पे लोगों को किसी चीज़ में मिलाकर कुछ ऐसा पिलाया जा रहा है जिससे सबके अंदर एक वायरस आ गया है और वो वायरस बॉडी की तकलीफ़ों को दूर कर देता है। पर उस वायरस को धूप से नफरत है और इसलिए जो बॉडी के अंदर ब्लड सेल उस वायरस की द्वारा बनाई जा रही हैं वो धूप में जल जाती हैं और नॉर्मल सेल्स बच जाती हैं। और शायद राइली के अंदर वो वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में था, इसलिए वो जलकर मारा गया। अब सैरा आगे बताती है कि वायरस चर्च की वाइन से ही सबके अंदर जा रहा है और शायद अगर हम वाइन को पीना बंद कर दें तो हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाएगी, बट इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। और इस सीन में एरिन को भी पता चलता है कि उसका बच्चा भी चर्च की वाइन पीने की वजह से गिरा है। अब हमें एड को दिखाते हैं जो फादर से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहाँ पे उसे घर में मिलते हैं वेड, डॉली, बेव और स्टर्ज और वो सब मिलके मिडनाइट मास को प्लान कर रहे होते हैं। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर एड फादर को बताता है कि राइली काफ़ी दिन से घर पे नहीं आया है और आज रात मेरे को उसकी तरफ से एक लेटर मिला है और इस लेटर को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसने खुद के साथ कुछ गलत कर लिया है। और एड रोने लगता है और फादर एड को एश्योर करवाता है कि राइली बिल्कुल ठीक है और वो जल्द ही वापस घर लौट आएगा।
अब एरिन को दिखाते हैं जो राइली के घर पे पहुंचती है जहाँ पे वो मिलती है एनी से और एरिन एनी को बोलती है कि हमें एड और वारेन को लेके तुरंत शहर जाना होगा, पर एनी बोलती है कि हम लोग आज रात की मिडनाइट मास को मिस नहीं कर सकते। और फिर एनी एरिन से राइली के बारे में पूछती है और एरिन बता देती है कि राइली मर चुका है और ये बात सुन के एनी एरिन पे गुस्सा करने लगती है और उसे वहाँ से भगा देती है। अब हमें सैरा को दिखाते हैं जो सारी सिचुएशन शेरिफ हसन को बता देती है, पर हसन इसे मजाक समझता है और फिर सैरा हसन को चर्च की छानबीन करने को बोलती है, पर शेरिफ सैरा को बोलता है कि वो एक मुस्लिम है और उसने अपनी लाइफ में अपनी कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेला है और अब वो फाइनली अपने बेटे के साथ इस शांत जगह पे सेटल हो गया है और अगर उसने चर्च की छानबीन करी तो उसके खिलाफ लोगों की आवाज़ उठ जाएगी। और शेरिफ सैरा को साफ मना कर देता है और बोलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा सेफ है, इतनी कि मैं अपनी गन भी कैरी नहीं करता। और इस बात पे सैरा हंसती है और वहां से चली जाती है। अब एरिन मिल्ड्रेड और सैरा को दिखाते हैं जो आइलैंड से जाने के लिए निकलते हैं, पर समुंदर के किनारे उन्हें कोई भी शिप नहीं दिखती और फिर उन्हें स्टर्ज से पता चलता है कि शहर जाने वाली सारी शिप्स को मेयर ने रिपेयरिंग के लिए भेज दिया है। और वो तीनों ये भी विटनेस करती हैं कि स्टर्ज मछुआरों की बोट्स को भी लॉक कर रहा है। अब शाम के 8 बजे पूरे आइलैंड की बिजली कट जाती है और वो बिजली भी स्टर्ज और वेड ने काटी होती है और इसका मतलब मिडनाइट मास के वक्त कोई भी आइलैंड से नहीं भाग सकता। अब सैरा के घर पे सीन जाता है जहाँ पे एरिन बताती है कि अगर फोन लाइन भी कट जाए तो हम लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाएंगे और शायद आज रात चर्च में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और मेरे को उन लोगों को बचाने की कोशिश करनी होगी जिनसे राइली प्यार करता था। अब हसन और अली को दिखाते हैं जहाँ पे अली हसन को बताता है कि आज रात मिडनाइट मास में फादर पॉल एक चमत्कार करने वाले हैं और वो एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। और अली की ये बात सुन के हसन को फादर पे शक होता है और वो भी आज रात चर्च जाने का फैसला करता है और वो भी अपनी गन के साथ। अब हमें बेव को दिखाते हैं जो मेयर की फैमिली के साथ एक परेड को स्टार्ट करती है और जैसे जैसे वो लोग प्रेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं उन्हें आइलैंड के और लोग ज्वाइन करते जाते हैं और फिर वो परेड सैरा के घर तक पहुंच जाती है और फिर एरिन, सैरा और मिल्ड्रेड भी उस परेड को ज्वाइन करती हैं और वो तीनों चर्च में से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए जा रही होती हैं। अब हमें स्टर्ज को दिखाते हैं जो आइलैंड की फोन लाइन को भी काट देता है और फिर बहुत सारे लोग परेड में शामिल हो जाते हैं और फिर सब लोग प्रेयर करते हुए चर्च तक पहुंचते हैं और फिर प्रेयर के खत्म होने के साथ ही मॉन्सिग्नर चर्च में मिडनाइट मास के लिए पहुंच जाता है। अब सबसे पहले फादर सबको अपनी असली पहचान बताता है और फादर बोलता है कि मुझे माफ कर देना पर मैंने आप सभी से एक झूठ बोला है और असल में मॉन्सिग्नर बीमार नहीं है, असल में मॉन्सिग्नर आपके सामने खड़ा है और आप सभी से माफी मांग रहा है और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फादर बोलता है कि मुझे पता है कि आप सभी को मेरे पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा पर यह बात बिल्कुल सच है और जब मैं अपनी दमास्कस की ट्रिप पे था तो मेरे सामने एक भगवान का फरिश्ता आया था और उसी ने मेरे को जवान बना दिया है और फिर मैं उस फरिश्ते को अपने साथ आइलैंड पे ले आया हूँ और वो फरिश्ता आप सभी को अपना आशीर्वाद बहुत पहले ही दे चुका है और आज आप सभी मरने के बाद का भी जीवन देखोगे। अब फादर स्टर्ज को अपने पास बुलाता है और बेव उसके लिए जहर लेके आती है और फिर स्टर्ज भगवान के नाम पे वो जहर पी जाता है। अब स्टर्ज जहर से मरने लगता है और सब लोग डर जाते हैं पर फादर सबको बोलता है कि डरो मत, जल्दी ही इसका पुनर्जन्म हो जाएगा। पर ये सब देखकर हसन अली को लेके चर्च से जाने लगता है पर दरवाजे पे खड़ा होता है वही वैम्पायर और उसे देखकर फादर सब लोगों को बोलता है कि देखो भगवान का फरिश्ता सबके सामने आ गया है और अब सब लोगों को डर लगेगा जैसा कि बिल्कुल बाइबल में लिखा हुआ है और अब सब लोगों की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब वो वैम्पायर चर्च के फ्रंट पे जाके अपने पंख निकालता है और उस वैम्पायर को देखकर कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग खुश होते हैं और तभी स्टर्ज जिंदा हो जाता है। अब वेड और डॉली चर्च में सब लोगों को जहर बांटते हैं और फादर सब लोगों को जहर पीने के लिए बोलता है।
अब हसान फिर से अली को लेके चर्च से जाने लगता है, पर अली हसान का हाथ छोड़कर वैम्पायर के पास चले जाता है और अली बोलता है कि मैं भगवान को चुनता हूँ। और फिर हसान अपनी गन निकालता है, पर जो लोग फरिश्ते पे यकीन कर चुके थे वो हसान को दबोच लेते हैं और फिर बेव के कहने पे अली जहर पी जाता है। अब अली के जहर पीते ही लोग जहर पीना शुरू कर देते हैं और एरिन, मिल्ड्रेड और सैरा सबको जहर पीने से रोकते हैं। लीजा को भी उसके पेरेंट्स जहर पीने के लिए बोलते हैं, पर वो जहर नहीं पीती और वारेन, एनी और एड भी जहर नहीं पीते। अब वारेन लीजा को बचा लेता है और मोस्ट ऑफ द लोग जहर से मरने लगते हैं और तभी मिल्ड्रेड हसान की गन उठाकर मॉन्सिग्नार के सर में गोली मार देती है और तभी वो वैम्पायर मिल्ड्रेड को मारता हुआ अपने साथ उड़ाकर ले जाता है और सैरा चिल्लाती है। अब बेव फादर को बोलती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे क्योंकि तुम अमर हो। और फिर तभी जो लोग जहर से मरे होते हैं वो वैम्पायर में बदलकर जिंदा होने लगते हैं और फिर वो वैम्पायर्स उन लोगों पे अटैक कर देते हैं जिन्होंने जहर नहीं पिया था और फिर मिडनाइट मास बदल जाती है चर्च मैसेकर में और फिर लीजा के ऊपर भी उसकी माँ अटैक कर देती है, पर वारेन और एनी लीजा को बचा लेते हैं और फिर वैम्पायर से बचते हुए हसान, एनी, वारेन, लीजा, सैरा और एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं, पर एड को भी वैम्पायर पकड़ लेते हैं। अब उस सेफ जगह पे सब लोग देखते हैं बेव को और बेव भी अपनी जान बचा के वहां पे छुपी हुई होती है और फिर बेव एरिन को बोलती है कि अब तुम क्या करोगी एरिन ग्रीन, तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकती हो पर मैं 5 मिनट में। और तभी एरिन बेव को गोली मार देती है और बोलती है कि हम पे 5 मिनट है यहाँ से भागने के लिए। अब वो सब लोग चर्च से भाग जाते हैं और 5 मिनट बाद बेव फिर से जिंदा हो जाती है। अब बेव मेन चर्च में जाती है और देखती है कि सारे इंसान मर चुके हैं, पर अगले ही पल वो मरे हुए इंसान वैम्पायर में बदलकर जिंदा होने लगते हैं और फिर बेव स्टर्च से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, पर मॉन्सिग्नार दरवाज़ा खोलने के लिए मना करता है ताकि बचे हुए लोग आइलैंड पे अभी सेफ रहें। पर फिर भी स्टर्च चर्च का दरवाज़ा खोल देता है और वैम्पायर आज़ाद हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिडनाइट मास एपिसोड 6 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड समझ आ गया होगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।